हेलो दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, क्लास 10th मैथ चैप्टर 2 बहुपद पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.2 आज बताने वाला हूं। इसके पहले एक्सरसाइज 2.1 जो है मैं डिटेल से बता दिया हूं, तो जाकर जाइएगा चैनल में, देखिएगा, फिर इसमें आइएगा तो बहुत अच्छे समझ में आएगा। और ये भैया जो एक्सरसाइज है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव टाइप्स या क्वेश्चन दिया जाता है, तो ध्यान से समझिएगा। ये एक्सरसाइज समझाने से पहले जो है मैं आप लोगों को कुछ बेसिक चीजें बताऊंगा और कुछ फार्मूला, तो ध्यान से बने रहिएगा, ठीक है। करना क्या है, देखिए, इसमें बहुपद के शून्य की बात की जा रही थी। ये होता क्या है, पहले कुछ फार्मूला लिखाऊंगा। तो अगर आप लोगों को बहुपद का समीकरण कहा जाए, जैसे कहा जाए बहुपद का समीकरण, सपोज दैट बहुपद का जो समीकरण होता है, ध्यान समझिएगा, जो बहुपद का समीकरण होता है वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस, चाहे डी मान लो चाहे सी मान लो, ठीक है। ax प्लस bx प्लस c, ये होता है बहुपद का समीकरण, ठीक है। जो बहुपद होता है वो क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है। लेकिन अगर मान लीजिए जैसे इसका गुणांक क्या होता है ये पूछा सकता है। तो अगर कहा जाए एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, तो ये समझना सबसे पहले। तो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है वो होता है क्या है, देखिए एक्स स्क्वायर, अगर मैं लिखूंगा एक्स स्क्वायर का गुणांक, पहले गुणांक समझ लो क्या होता है, ठीक है, इसके बाद आगे समझेंगे। एक्स स्क्वायर का गुणांक जो है क्या है आप लोगों का, ए है। अगर कहा जाए एक्स का गुणांक क्या है, एक्स का गुणांक क्या है, तो आप लोग क्या बताओगे, बी है ना। मतलब इसके गुणा में क्या है ये आप लोगों को बताना है। और कहा जाए अचर पद कौन सा है ना, अचर पद, अचर पद भैया इसे बोलते हो, ये जो लिखा रहता है ये सी है। तो ए बी सी की वैल्यू अगर निकालना हो तो आप लोग इस तरह आप लोगों को निकालना पड़ेगा। तो ए की वैल्यू क्या है, ये है ना, एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है, ए है, और एक्स का गुणांक कितना है, बी है, और सी का गुणांक 1 है। तो सी का गुणांक क्या है, अचर पद रहता तो सी ही लिख दो, है ना, इसके अगल बगल तो लिखा नहीं है। तो ये पद कौन सा होगा, अचर पद। इतना समझ में आया। अब करना क्या आप लोगों को, ये अगर समझ में आया हो, जैसे इसमें कहा जाता है कोई मूल दिया जाता है, कोई समीकरण मान लो सपोज दैट इस रूप का रहेगा। देखना, मैं अगर लिख दूं एक्स स्क्वायर, ध्यान समझिए, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 दिया हुआ है, और कहा जाए अगर इसके मूल ज्ञात करना है ना, तो इसका समीकरण इस तरह रूप में लिखना पड़ेगा। आप लोगों को ये रूप में लिखना पड़ेगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। समझ रहे हो। मैं क्या करूंगा, ये जब समीकरण दिया रहेगा और कहा जाएगा कि भैया ये बताओ कि ए बी सी के मान क्या है, पहले ए बी सी के मान होगा तभी तो पता चलेगा, है ना। तो आप लोग क्या करोगे, हमें सबसे पहले मूल न ज्ञात कर आप लोगों को क्या करना है, ए बी सी के पहले मान ज्ञात कर लो, है ना, फिर जांच करना भी बता दूंगा, ठीक है। तो आप लोग क्या करोगे, देखिए ए की वैल्यू क्या है, यहाँ पर इससे गुणा क्या है 1, इससे तुलना करोगे तो हम क्या करेंगे, ए बराबर 1 रखेंगे, बी बराबर 5, सी बराबर 6। ये ऐसे ए बी सी के मान निकालना है, समझ रहे हो। अगर आप लोगों को कहा जाए कोई क्वेश्चन दे दिया जाए बहुपद और कह दिया जाए भैया ये बताओ ए बी सी के मान क्या है, तो ऐसे बता देना, समझ रहे हो, ऑब्जेक्टिव टेस्ट में आ जाता है। अगर मान लीजिए ये समीकरण दिया हुआ है, ध्यान समझिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट बता रहा हूं यहां से, ये अगर समीकरण दिया हुआ है और कहा जाए आप लोगों को कि अल्फा और बीटा का मान निकालिए, तो निकालना कैसे है, इसके मूल निकालिए, मूल क्या होंगे ये आप लोगों को मालूम रहना चाहिए। तो ध्यान से समझिएगा, जैसे इसमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 दिया हुआ है, ठीक है। अब इसका अगर ये निकालना मूल तो आप लोगों को गुणनखंड आना चाहिए, फैक्टराइजेशन मेथड आना चाहिए ना। तो ये कैसे आएगा, तो ध्यान समझना, इसके गुणांक में क्या है 1 है। देखो जब 1 है तो इसका हम क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। अब ऐसा मल्टीप्लाई क्या किया जाए कि मल्टीप्लाई करने पर 6 आ जाए और प्लस करने पर क्या आ जाए, 5 आ जाए। तो अगर भैया मैं इस तरह करूंगा, ध्यान से देखना, ये 6 है लास्ट में, इसका मल्टीप्लाई 1 का करने पर 6 तो आया था ना। जब 6 आया था तो इसका मतलब ये हुआ, इसका गुणनखंड करेंगे 2 3 6 होता है और 3 1 3 होता है। अब देखिए मैं इसी से बनाऊंगा इसे, ठीक है।
तो अगर मैं 2 × 3 करूंगा तो 6 आएगा, जो कि हमें 6 लाना था, है ना। और अगर 2 प्लस इसे प्लस कर देंगे तो आपका 5 आ जाएगा। ये समझ में आया? इसका मतलब ये हुआ कि अगर 2 × 3 करेंगे तो 6 आ जाएगा और 2 + 3 करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो इसी को लेकर चलना है। तो हम क्या करेंगे, x² प्लस, अब यहाँ पर देखिए 2 + 3 × x कर लीजिए क्योंकि x है यहाँ पर, और प्लस 6 उसी तरह उतार देना, ये बराबर 0 कर देना, ठीक है। अब देखिए हमें क्या करना है, x², जो x है इसमें इसका मल्टीप्लाई कर दो तो ये 2x हो जाएगा और प्लस ये 3x हो जाएगा प्लस 6 हो जाएगा = 0। अच्छा 0 क्यों लगाया है? क्योंकि हमें मूल ज्ञात करना है। मूल जानते हो, अल्फा बीटा, समझ रहे हो। तो हमें क्या करना है, इसमें 2 का जोड़ा बना लेना, जोड़ा भाई। इससे बनाने के बाद जो है इसमें देखिएगा कॉमन क्या है, इसमें कॉमन x है, कॉमन है कि नहीं। जब x कॉमन ले लोगे तो यहाँ पर x बचेगा, प्लस है तो प्लस लगा दो, एक x बाहर ले लिए हो तो यहाँ से क्या बचेगा, 2 बचेगा यहाँ पर, ठीक है। और प्लस यहाँ पर दोनों में कॉमन क्या है, 3 कॉमन है, तो यहाँ पर x + 2 बचेगा क्योंकि 3 दूनी 6 होता है, 3 × 2 = 6 होता है। अच्छा एक बात हमेशा याद रखना, इसमें जो आएगा x + 2 आया ना, इधर भी x + 2 आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आप गलती किए हो, ठीक है। यहीं से गलती समझ में आ जाती है। अब देखिए भैया इसमें कॉमन क्या, दोनों में, इसमें दोनों में कॉमन x + 2 है और इसमें कॉमन है x + 3 है, और ये = 0 लगा दो, = 0। अब हमें क्या करना, मूल की बात की जा रही है ना। कोई इक्वेशन दिया जाए उसका मूल निकालना हो तो कैसे निकालना, यही समझा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से देखिए x + 2 = 0, एक बार 0 के बराबर करेंगे तो ये आएगा x बराबर -2 आएगा, ये आया। और एक यह लगाना, तथा उतना ना लगाइएगा, ठीक है। एक यह हो सकता है, ये हो सकता है ना। तो यहाँ से देखिए x + 3 = 0, तो यहाँ पर हम कर देंगे x बराबर -3, ठीक है। एक ये हो गया x बराबर -3 आया और ये आया x बराबर -2। इसका मतलब है ये जो आया है इससे मान लीजिएगा ये अल्फा, x बराबर -2 को क्या मान लेंगे, अल्फा मान लेंगे। अल्फा जानते हो ये ऐसे लिखा जाता है, अल्फा हो जाएगा। और जो x बराबर -3 आया है इसे हम बीटा मान लेते हैं, समझ में आया। इस तरह आगे प्रक्रिया करते हैं, ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए मैं इसे इरेज कर रहा हूं, लेकिन अब मेन मुद्दा समझाना क्या है, ये अगर समझ में आ गया होगा तो आप लोग एक फार्मूला लिखो, 2-3 लिखो, जो भी फार्मूले, मैं सारे फार्मूले लिखा दे रहा हूं तो ध्यान समझिएगा, ठीक है। अगर आप लोग कहा जाए मूलों का योगफल निकालने के लिए, है ना, कोई समीकरण दिया हुआ है जैसे ax² + bx + c दिया हुआ है, और कहा जाए इसमें कि मूलों का योगफल निकालिए, तो भैया इसमें देखिएगा यहाँ से लिखेंगे मूलों का योगफल, जो योगफल होगा इसका मतलब ये है -x का गुणांक बटे, ये क्या होता है, -x का गुणांक, -x का गुणांक बटे x² का गुणांक, समझ रहे हो। ये फार्मूला वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लेना है ना। जब हम उसे रूम में लिखेंगे मूलों का योगफल, मैं अल्फा बीटा मान रहा हूं, एक मूल या अल्फा एक बीटा है, समझ रहे हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि मूलों का जब योगफल पूछा जाए तो इसका मतलब ये है कि अल्फा प्लस बीटा, ये जो होगा भैया -x का गुणांक का मतलब -x का गुणांक क्या है, b है ना। तो हम डायरेक्टली क्या लिखते तो -b हो जाएगा, और x² का गुणांक क्या है, a है। ये आप लोगों का एक फार्मूला प्राप्त हुआ, आप डायरेक्टली याद कर सकते हैं इस तरह, ठीक है। अब देखिए इसी प्रकार आप लोगों से पूछा जाए मूलों का गुणनफल, जब मूलों का गुणनफल पूछा जाएगा, मूलों का गुणनफल ये भैया जो होता है अचर पद, मतलब यहां से लिखेंगे अचर पद बटे x² का गुणांक, समझ रहे हो ना। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये समझना। अब जब हम इस रूप में लिखेंगे तो ये अल्फा इंटू बीटा = c, अचर पद क्या है, c है ना, c है, और बटे a। ये जो मैं लिखा रहा हूं ना, ये वेरी इंपॉर्टेंट,
ये इसी रूप में लिख लेना। अगर आप लोग पूछा जाए ना मूलों का योगफल बताइए तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए होता है, और अगर मूलों का गुणनफल बताइए तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए होता है ना। एक फार्मूला और बचा है, इसे ध्यान समझिएगा, इसे राइट डाउन कर लीजिए, मैं इसे इरेज कर रहा हूँ, ठीक। अब करना क्या है, जैसे कोई मूल दे दिया जाए, जैसे अभी मैं निकाला था, मूल दे दिया जाए, मूलों का योगफल पता हो और मूलों का गुणनफल पता हो, और कह दिया जाए कि भैया इसका आप बहुपद निकालिए, समीकरण निकालिए क्या होगा, तो ध्यान समझिएगा। जैसे मान लीजिए समीकरण जैसे निकालना है, समीकरण के लिए जो सूत्र होता है ना, तो ध्यान समझिएगा, बहुपद का जो समीकरण का सूत्र होता है वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा, ठीक है, और इंटू एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ये आप लोगों को याद कर लेना भैया, कोई भी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता रहेगी और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पता रहेगी, मतलब मूलों का योगफल पता रहेगा, मूलों का गुणनफल पता रहेगा, और कह दिया जाएगा कि भैया इसका आप लोग जो है समीकरण निकालिए, तो ऐसे निकालना है, ठीक है। ये आगे समझ में, अब अगर ये समझ में आ गए होगा तो अब चलिए एक्सरसाइज में चलते हैं, ठीक है। देखिए अब एक्सरसाइज में ध्यान समझना, ये क्या कह रहा है, निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, इसी में समझो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 दिया हुआ है। अब ध्यान समझना, अब ये करने के लिए भैया आप लोगों को पता क्या गुणनखंड आना चाहिए अच्छे से, अगर नहीं आ रहा तो एक भी नहीं कर पाओगे, है ना। तो नहीं आ रहा तो ध्यान समझते जाइएगा तो आ जाएगा इसी में। सबसे पहले आप लोग यहाँ से हमें क्या करना है, द्विघात शून्य ज्ञात करना है। जब शून्य ज्ञात करना हो, अल्फा और बीटा की वैल्यू नहीं मालूम है, तो शून्य ज्ञात करने के लिए शून्य के लिए ऐसे लिख दो, शून्य को यहाँ से लिखिए सोल्यूशन, ठीक है, के लिए हम शून्य के लिए पहले निकाल रहे हैं, ठीक है। शून्य के लिए हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, और हमें निकालना है किसका, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0 लेना पड़ेगा, ठीक है। इसे अगर हम करेंगे, इसका पहले गुणनखंड कर लो, इसका इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 ही आएगा। ऐसा किसका मल्टीप्लाई किया जाए कि जोड़ने पर मतलब गुणा करने पर 8 आ जाए, 8 आ जाए, और जोड़ने पर क्या आ जाए, -2 आ जाए। तो 4 दूनी क्या होता है, 8 ही तो होता है, और 4 में 2 गए। तो यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर, यहाँ पर 4 प्लस माइनस क्या रहेगा, प्लस का 2x रहेगा। क्यों, क्योंकि देखिए 4 दूनी 8 होता है, और 2 में 4 जाएगा तभी तो -2 आएगा, है ना। तो यहाँ देखना आप लोगों को अच्छे से। अब करना क्या है, अच्छा ये कैसे है पता चला, ये ऐसे आया भैया, 2 4 को 8, 2 दूनी 4, ये ऐसे 2 दूनी 4, और 4 में 2 गए, 2 ही आएगा, और 4 दूनी 8 भी होता है, ठीक है। ऐसे आप आंकड़ा लगा सकते हैं। अब करना क्या है, देखिए इसमें कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन भैया, इसमें देखिए x कॉमन है, x माइनस 4 आएगा, और यहाँ पर कॉमन क्या है, 2 कॉमन है, x माइनस 4, 2 4 को 8 ही तो होता है, इक्वल टू 0। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में कॉमन ये है ना। जब दोनों कॉमन ये है तो x माइनस 4 और x प्लस 2 इक्वल टू 0 आएगा। अब हमें निकालना है अल्फा बीटा का मान, क्योंकि हमें जांच भी करना है ना। जब जांच करोगे भैया तो यहाँ से ध्यान से देखिएगा, ये एक बार x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो एक बार क्या आएगा, x बराबर 4 आएगा। और अगर मान लीजिए या फिर x प्लस 2 इक्वल टू 0 करोगे तो x बराबर -2 आएगा। ये समझ में आया। हमें जो ये पहले आया है इसे अल्फा मान लीजिएगा और इसे बीटा मान लीजिएगा, समझ में आया। अब हमें क्या करना है, अल्फा बीटा का तो शून्य क्या पता चल गया, लेकिन हमें निकालना है गुणांकों के संबंध की सत्ता की जांच करना है, मतलब मूलों का योगफल, मूलों का गुणनफल निकालना है, और दोनों पक्षों को देखना है। ये तो अच्छा, ये अल्फा बीटा का मान निकल आया, मैं आगे इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। ध्यान देखिएगा, यहीं पर पहले सबसे पहले मैं करूंगा अल्फा प्लस बीटा, तो जांच लिखो, यहाँ से क्या लिखेंगे, जांच पड़ताल कर रहे हो ना, तो यहाँ से भैया जांच लिखिए, ठीक। ये जांच लिखने के बाद जो है आप लोग करना है मूलों का योगफल। मूलों का जो योगफल होता है मैं लिखा चुका हूँ,
एल्फा प्लस बीटा, अभी लिखा है तो पीछे देख लेना, एल्फा प्लस बीटा जो होता है माइनस का बी बाई ए होता है। ये लिखा चुका हूँ कि नहीं, इसीलिए भैया पहले करा चुका हूँ, ठीक है। और पहले अगर ये करना हो तुम लोगों को, ये ना लिख कर, अच्छा इसे ये लिख लो पहले, सुनो, इसकी पहले तुलना करो ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, इससे पहले तुलना करो। तो ये ए बराबर क्या, पहले ए की वैल्यू 1 है, बी बराबर क्या है -2 है, सी बराबर क्या है -8 है। ये आप लोगों को ए बी सी की वैल्यू चल गई पता। अब निकाल लो मूलों का योगफल। तो मूलों का योगफल जो होगा एल्फा प्लस बीटा जो होगा माइनस बी बाई ए होता है। अब जानते हो जो एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आई है ना, ये जो एल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू आई है, इसमें करना क्या है, जहाँ पर एल्फा वहाँ पर +4 रखना है, और जहाँ पर बीटा है ऐसे करके ये -2। ये गलती नहीं करना, ब्रैकेट में रखे हो तो गलती नहीं होगी, ठीक है। ब्रैकेट में जब करोगे तो गलती नहीं होगी आप लोगों। अच्छा देखिए बी माइनस बी कितना है, ये माइनस पहले से था, माइनस भी ये हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, ए की वैल्यू क्या है 1 है, मैं अभी इसे इरेज कर दे रहा हूँ क्योंकि अल्फा बीटा की वैल्यू मैं लिख चुका हूँ, ठीक है। इसे मैं इरेज कर रहा हूँ। करना क्या है, इससे आप जब घटाओगे तो देखिए ये 4 - 2 हो जाएगा, ये माइनस प्लस 2 हो जाएगा, 2 में 2 = 2। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड। इसका मतलब है जो हम प्रक्रिया करते चले आए हैं बिल्कुल करेक्ट किए, ये जितना सारा किया, ठीक है। तो ऐसे ही सारे क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो चलिए दूसरे नंबर स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसी का ये आए समझ में। अब देखो क्वेश्चन नंबर दूसरा, इसी का जितने दिए 5-6 बिल्कुल यही प्रक्रिया अपनाना है बार बार, ठीक है, और कुछ नहीं करना इसमें। तो दूसरा नंबर भैया दिया है, दूसरा नंबर दिया है 4s, क्यों इसे 5 ना समझ जाइएगा, ये 4 है, ठीक है। 45 समझ जाओ तो इसे, इसलिए मैं बड़ा बड़ा लिख दिया इससे, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या करना है, मूल ज्ञात करना है। तो जब मूल ज्ञात करना है तो इसका मतलब है मैं क्या करूँगा, इसे 4s माइनस इस तरह +1 = 0 के बराबर ले लूँगा, क्योंकि हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालना पड़ेगा सबसे पहले। तो ध्यान से देखिएगा, इसका गुणनखंड करोगे तो पहले इसमें जाएगा लास्ट डिजिट में, तो 4 एकम तो 4 ही होता है। अब ऐसा क्या किया जाए कि प्लस का 4 आ जाए माइनस का 4 आ जाए, है ना, ये तो कह रहा है। तो इसका मतलब है अगर मैं 4s स्क्वायर 2 दूनी 4 करूँ, देखिएगा 2 दूनी 4 करूँ तो यहाँ पर माइनस का 2s में 2s प्लस कर दोगे तो -4 आ जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, है ना। अब यह +1 रखा हो तो +1 रख दो = 0। अब हम क्या करें, कॉमन लेंगे दोनों में जब कॉमन लोगे भैया तो यहाँ से देखिएगा ये जो आया है यहाँ पर 2 कॉमन है, क्या कॉमन, 2s कॉमन है। जब 2s कॉमन है तो यहाँ पर क्या आएगा 2s आएगा, क्यों यस बना रहा हूँ, ठीक है, किसी तरह यहाँ पर वो आएगा। अब देखो यहाँ पर माइनस क्या आएगा 1 आएगा कॉमन, तो यहाँ पर 2s -1, क्योंकि -1 बाहर लिए हैं, -1 बाहर लिए तो यहाँ पर प्लस था तो माइनस हो गया, ठीक है, = 0। अब क्या करें, दोनों में कॉमन लो भैया। जब दोनों में कॉमन लोगे तो यहाँ से देखिएगा 2s -1 और ये हो जाएगा 2s -1, ये दोनों सेम आ रहा है, तो दोनों सेम आ तो कोई बात नहीं, आने दो, ठीक है। तो आप क्या करोगे, एक बार जो है 2s = -1 के इसके बराबर कर देंगे 0। तो ये जो 2s आएगा, जो 2 या 1 आएगा, यस बराबर आएगा भैया 1/2 आएगा। इसका मतलब ये है अल्फा की वैल्यू तो पता चल गई, है ना, अल्फा की वैल्यू मालूम चल गई। इसका मतलब है अब यहाँ से देखिएगा 2s, बिल्कुल ऐसे ही करना है, -1 = 0। अब देखिए ये 1 उधर जाएगा, ये 2s = 1, तो यस बराबर जो आएगा भैया 1/2। ये एक आ गया, ये अल्फा आ गया और ये बीटा आ गया। अब हमें उसी तरह बिल्कुल जांच करना, मूल तो ज्ञात कर लिए, है ना, कौन कौन से होंगे। तो यहाँ से मैं इरेज कर रहा हूँ सीधे, ठीक है, आप राइट डाउन कर लेना जो भी हो। यहाँ से देखिएगा अब हमें क्या करना, जांच पड़ताल करना। तो यहाँ से हम लिखेंगे जांच, ठीक है। जांच जब लिखोगे तो यहाँ से हमें निकालना है मूलों का योगफल। तो पहले ये तो आप लोगों को कर लेना चाहिए, ax² + bx + c = 0। इसका मतलब 0 चाहे लिखो चाहे ना लिखो,
है ना, एक वो निकाल रहे हो। अब ये आप क्या करना है, इसका मान निकालना। तो ए बराबर कितना हो जाएगा 4, बी बराबर कितना हो जाएगा -4, सी बराबर कितना हो जाएगा 1। ये यहाँ से मैंने निकाल लिया, ठीक है, तुलना करके। आप लिख सकते हो ax² प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करने पर। तो जब करने पर ये आएगा तो ये आप लोग क्या करना है, मूलों का योगफल निकालना है। तो अल्फा प्लस बीटा होता है, अल्फा प्लस बीटा जो होता है -b/a होता है, ठीक है, -b/a होता है। एक स्टेप और इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब करना क्या है, अल्फा की वैल्यू जो आई 1/2 आई है, बीटा की वैल्यू आई 1/2 आई है। अब यहाँ से देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर देखिए -b कितना है, -b जो है 4 है, और यहाँ से ये a कितना 4 है, ये 2/2 आएगा, ये 4/4 आएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका मतलब है 1 बराबर 1, ये भी आप लोगों का सलूशन हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब है अभी तक जो सवाल किया वो भी क्या है, बिल्कुल सही है, यही आप लोगों का आंसर हो जाएगा, ठीक। ये आपका दूसरा नंबर हो गया पहले का। अब तीसरा नंबर देखिए, तीसरा नंबर भी ऐसे करना, ठीक है, बिल्कुल कॉपी कर देना इसी तरह। तीसरा नंबर भी बिल्कुल ऐसे करना, ठीक। और सेकंड हो चुका है पहले का। थर्ड देखिएगा, थर्ड करना कैसे है। पहले का थर्ड जो है, यहाँ पर 6x² माइनस का 3 माइनस का 7x ये लिखा हुआ है, हमें शून्य निकालना है। पहले से ध्यान देना है ax प्लस bx प्लस c के रूप का है कि नहीं है, नहीं है तो बना लीजिए पहले। तो यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ पर 6x² माइनस 7x माइनस 3 दिया हुआ है। अब देखिए ये बन गया ax प्लस bx प्लस c रूप का। अब करना क्या है, इसका गुणनखंड करना है। 36 का 18 होता है, तो इसका मतलब है मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए, 6 × 3 करोगे माइनस का तो ये आएगा 18 माइनस का। अब मतलब जोड़ने या घटाने पर कितना चाहिए, तो इसका मतलब है 2 9 18 होता है, तो माइनस का 9 कर दे प्लस का 2 कर दे, तो ये कितना आ जाएगा 9 दूनी 18, 9 2 में तो गए 7 आएगा माइनस का। इसका मतलब ये कंडीशन लेकर चलेंगे हम, ठीक है। तो अब क्या करोगे, 6x², यहाँ पर 9 दूनी 18 तो प्लस का 2x हो जाएगा माइनस का 3 और इक्वल टू 0 करेंगे। क्यों, क्योंकि हमें शून्य ज्ञात करना है ना, हमें निकालना है अल्फा बीटा का मान। अब करेंगे क्या, देखिए इसमें कॉमन लो दोनों में, इसमें कॉमन है 3x कॉमन है। जब 3x है तो 3 दूनी 6 होता है, 3 3 9 होता है ना। अब यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर 1 आएगा तो 2x माइनस 3 आ जाएगा इक्वल टू 0। दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में जो कॉमन है ये 2x माइनस 3 और एक आएगा 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब हम क्या करना है, इसका x की वैल्यू निकालना है, तो 3x इक्वल टू 0 कर दीजिएगा। इसलिए 2x बराबर 3 आएगा, x बराबर 3/2 आएगा। ये आ गई अल्फा की वैल्यू। इसी प्रकार या यहाँ पर 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 करिएगा। अब करना क्या है, यहाँ पर 3x इक्वल टू -1 हो जाएगा, इसलिए x बराबर -1/3 आ जाएगा। एक आया ये अल्फा, एक आया बीटा। अब हमें करना क्या है, जांच करना है। इसके बाद अल्फा बीटा का मान आ गया, अब जांच करना सीधे। तो जब जांच करोगे भैया तो ध्यान सुनिएगा, जब जांच करोगे क्या है, देखिए अल्फा बीटा का तो मान आ गया बहुत अच्छे से। अब करना क्या है, जांच में जो लिखोगे भैया, जांच में करना क्या है, जैसे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 0 ना लिखो ना, क्योंकि हमें लिखना है a b की वैल्यू। a बराबर 6 है, b बराबर आपका -7 है, c बराबर -3 है, ठीक। अब करना क्या है, यहाँ पर जैसे अल्फा प्लस बीटा लिखोगे तो ये आएगा -b/a होगा। अल्फा की वैल्यू कितना है, 3/2 है, 3/2 लिखिए। बीटा की वैल्यू कितनी है, -1/3 है। माइनस b कितना है, -7 है, और a कितना है 6 है, ठीक है। अब देखिए इसका ये एलसीएम लोगे तो 6 आएगा, यहाँ पर 3 3 9 हुआ, -2 इक्वल टू -7/6 हो जाएगा। अब यहाँ से जो है मैं इरेज कर रहा हूँ इसे, ठीक है, ध्यान समझिएगा। ये जो है 9 में 2 गए 7/6 आएगा, ये आएगा 7/6। इसका मतलब है 7/6 इधर आया लेफ्ट हैंड साइड में, 7/6 इधर भी आया। ये हमारा क्वेश्चन पूरी तरह सही है, ये आप लोग जांच करना था। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा इसी का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 4 में है, ध्यान से, जो 4 है क्या लिखा हुआ है, 4, चलो मैं ये वाला 4 बना दे रहा हूँ, ठीक है। 4u² प्लस 8u ये दिया हुआ है। अब हमें क्या करना, पहले अल्फा बीटा की वैल्यू मालूम रहनी चाहिए। अगर नहीं मालूम है तो कहीं ना कहीं निकालना ही तो पड़ेगा, है ना। तो आप क्या करोगे,
इसमें जो है 4u² प्लस 8u इक्वल टू 0 के बराबर कर दो। क्यों? क्योंकि शून्य ही निकालना है, हमें अल्फा बीटा का मान निकालना है, इसलिए मानना पड़ेगा। अच्छा, इसमें देखिए कॉमन क्या है, इसमें भैया कॉमन जो है आप लोगों का 4u कॉमन ले लो। जब 4u कॉमन लोगे तो यहाँ पर u खाली बचेगा कि नहीं। अब यहाँ पर 4 दूनी 8 होता है, ये आया इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, एक बार 4u जो है 0 के बराबर करेंगे तो u बराबर तो एक 0 आ जाएगा, है ना, एक 0 आ गया। अब यहाँ पर ये दिया u प्लस 2 इक्वल टू 0, तो एक u आ जाएगा -2 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा अल्फा की वैल्यू, ये हो जाएगी बीटा की वैल्यू। अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई, समझ में आया। अब हमें क्या करना है, जब ये अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई तो सीधे आप लोगों को जांच करना है। तो जांच कैसे करना है, जब अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई भैया तो यहाँ से मैं इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है। हमें क्या करना है, इससे तुलना करना है, ax² प्लस bx प्लस c, यहाँ जांच लिख दो पहले, है ना, सबसे पहले करना उसी तरह बार बार, ठीक है। ax² प्लस bx प्लस c, ये आपका हो गया। a बराबर कितना है, 4 है। a बराबर कितना है बताओ, इसमें 4, ठीक है। b बराबर कितना है, b देखिए यहाँ पर 8 हो जाएगा। c बराबर कितना है, c अगर नहीं है तो 0 लिख देना है क्या चरपत, नहीं है ना, जब नहीं है तो 0 लिख देना सीधे, बस हो गया। अब करना क्या है, अल्फा बीटा वैल्यू याद कर रहे हैं ना, कौन कौन सा आया, अल्फा की वैल्यू 0 आई है, बीटा की वैल्यू -2 आया, ठीक है। मैं यहाँ पर लिखे दे रहा हूँ याद करने के लिए। अब करना क्या है, मूलों का योगफल निकालेंगे। मूलों का योगफल जब निकालोगे, ठीक है, ये हो जाएगा माइनस का b/a होता है, ठीक। अब करना क्या है, देखिए मूलों का योगफल जब निकालोगे तो ये अल्फा कितना है 0, बीटा कितना है -2। अच्छा ये बताओ, ये कितना है -8 है, तो यहाँ पर 8 माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए ये कितना है 4, ये -2 आएगा, ये 4 दूनी 8 होता है, -2 आएगा। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड बराबर आया है। अब निकालो मूलों का गुणनफल निकाल लो, है ना। मूलों गुणनफल क्या होगा, दोनों भाई इक्वल रहने चाहिए। मूलों गुणनफल जब निकालो अल्फा इंटू बीटा होता है, c/a होता है। जब c/a निकालोगे तो अल्फा कितना है, अल्फा आया हमारा 0, कितना आया था 0, और बीटा कितना था -2, ठीक है, ये आप पीछे देख लेना। और c कितना है, c हमारा 0 है, और a कितना है 4 है। तो ये 0 किसी भी नंबर में 0 का मल्टीप्लाई करते क्या आता है 0, ये देखो ये भी 0 आया। यही आप लोगों को सॉल्व करना था, ठीक है। जांच करने पर ये दोनों इक्वल वैल्यू आ रही है, इसका मतलब हमारा सही है। बार बार यही कंडीशन करना है, बार बार पहले मूलों का योगफल, मूलों गुणनफल इक्वल करना है, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा, ठीक। ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, इसी का ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन नंबर जो 5 है पहले का, t² -15 है, ठीक है। अब करना क्या है, इसमें देखो भैया, अगर मैं t इक्वल टू अगर हम क्या करना है 0 बराबर कर लो पहले, ठीक है। तो हम क्या करें, t² बराबर ये हो जाएगा प्लस का 5, और t बराबर आएगा प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर 5 आ जाएगा। जब कोई स्क्वायर की वैल्यू जो है इधर जाती है तो क्या हो जाएगा, क्या आ जाएगा +-15 आएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब इसका मतलब एक बार जो है अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर जो है t की वैल्यू जो है प्लस का 15 और माइनस का अंडर रूट 15 मान सकते हैं। एक अल्फा ये हो जाएगा, बीटा ये हो जाएगा, समझ में आया, आ गया। अब करना क्या है, हमें जो है जांच करना है। जब जांच करोगे अल्फा बीटा की वैल्यू पता चल गई, तो जब जांच करोगे तो यहाँ से मैं जांच कर दे रहा हूँ, ठीक है। हम क्या करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 ना लिखो, है ना, बार बार वही। अब हमें इससे तुलना करना है। जब इससे तुलना करोगे तो a की जगह क्या है 1 हो जाएगा, तो a की वैल्यू 1 है। b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू 0 है, क्योंकि है नहीं है क्या, नहीं है ना। और c की वैल्यू क्या है -15 है। अब देखो हमें निकालना है मूलों का योगफल। तो मूलों का योगफल जो होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a होता है। अल्फा की वैल्यू क्या है बताइए, अल्फा की वैल्यू +√5 है ना, और यहाँ पर प्लस माइनस का अंडर रूट क्या हो जाएगा 15, ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे इसमें, -b की वैल्यू क्या है 0, और a की वैल्यू क्या है 1 है। तो यहाँ पर देखो प्लस का अंडर रूट 15 है, और अंडर रूट माइनस का है 15, तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा कि नहीं, ये 0 बराबर 0,
इसका मतलब है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0/0 आई, है ना, ये भी सही होगा। अब हमें निकालना है मूलों का गुणनफल। मूलों का जब गुणनफल निकालो भैया तो फिर यहाँ से देखो, यहाँ पर निकाल दो, यहाँ पर देखिएगा, अब लिखेंगे मूलों का गुणनफल, ये हो जाएगा C/A होता है। C की वैल्यू क्या है बताइए, यहाँ पर पहले अल्फा की वैल्यू जो है √15 है और मल्टीप्लाई माइनस का √15 है, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर C की वैल्यू जो है माइनस का 15 है ना, जब -15 है और 1 A की वैल्यू क्या है 1 है, A की वैल्यू 1, ये देखो है, तो यहाँ पर देखो ये आएगा माइनस का 15 आएगा, रूट में रूट का जब मल्टीप्लाई करते हैं जो रूट में रहता है उसे सीधे लिख देते हैं, रूट कैंसिल आउट हो जाता है, ठीक है। और ये माइनस लगा तो माइनस लगा दो, इक्वल टू ये भी -15 आए। इसका मतलब ये दोनों सही है, हमारा गुणनफल भी सही है और मूलों का योगफल भी सही हुआ, ये हमारा पूरा राइट है। अब देखिए लास्ट बचा हुआ है इसी का, ध्यान समझिएगा इसे। लास्ट में जो दिया गया है BI 3x² माइनस का x-4 ये दिया हुआ है, ठीक है। अब ये जो है AX प्लस BX प्लस C के रूप का तो है, तो हम क्या करेंगे, इससे डायरेक्ट गुणा करेंगे इसका, है ना, तो 4 × 12 होता है। अब क्या किया जाए कि 12 भी आ जाए और माइनस का 1 भी आ जाए, तो हम क्या करेंगे इसमें 3x², इसे 0 के बराबर मान दो क्योंकि शून्य निकाल रहे हो, क्योंकि अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल रहे हो, इसलिए 4x प्लस 3, 4 × 12 हुआ, 4 में 3 का माइनस का 1 आएगा और यहाँ पर -4 = 0। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसका जोड़ा बनाएंगे, जोड़ा बनाएंगे तो x कॉमन इसमें, तो 3x - 4 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर x लगेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 3x आएगा, -4 = 0। अब क्या करें, एक में ले लेंगे 3x - 4 लेंगे और एक में लेंगे यहाँ पर x + 1 = 0, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 3x - 4 = 0, एक बार 0 के बराबर करोगे तो ये आएगा भैया 3x - 4 = 0, ये इक्वल टू यहाँ पर क्या करेंगे 4, x बराबर आएगा 4/3 आएगा, ठीक है, ये आया। अब यहाँ पर ये करोगे x + 1 = 0, तो यहाँ से देखिए ये जो x है ये 1 है ना, उधर जाएगा क्या हो जाएगा, राइट तरफ माइनस का 1 हो जाएगा, इसका मतलब ये अल्फा आ गया और ये बीटा आ गया। फिर से वही प्रक्रिया करना बार बार, ठीक है। अब यहाँ से देखिएगा मैं निकालूंगा जांच मूलों का योगफल, मूलों का गुणनफल, तो हम क्या करेंगे, जांच यहाँ से लिखेंगे। जब जांच पड़ताल लिखोगे यहाँ से, ध्यान सुनिएगा, इससे पहले तुलना करोगे AX² + BX + C, ये करोगे तो A बराबर क्या, इससे तुलना करिए, A बराबर जो आएगा आप लोगों का 3 आएगा, कितना आएगा 3, B बराबर कितना आएगा -1, C बराबर कितना आएगा -4 आएगा, ठीक है। ये वैल्यू आ गई हमें। अब करना क्या है, मूलों का गुणनफल, मूलों का ये योगफल वैल्यू निकालो, मूलों का योगफल जो आएगा -B/A होता है, ये बार बार मैंने बता चुका हूँ, ठीक है, ये तो अब आ जाना चाहिए तुम्हें। अब देखो अल्फा की वैल्यू कितनी है 4/3 प्लस, देखिए बीटा की वैल्यू कितनी है -1, तो -1 लिख दो। अब यहाँ से देखो -B की वैल्यू कितनी है -1 है और A की वैल्यू क्या है 3 है, ठीक है, ये वैल्यू पता चल गई हमें। यहाँ पर देखो मैं इसे इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं लिखे ले रहा हूँ अल्फा की वैल्यू भैया 4/3 है और बीटा की वैल्यू जो है माइनस का 1 है, ठीक, ये तो है -1। अब क्या करेंगे, इसका एलसीएम लो, जब इसका एलसीएम लोगे तो ये आएगा 3 और ये आ जाएगा 4 - 3, ये आएगा माइनस प्लस हो जाएगा 1/3, इसका मतलब 1/3 बराबर 1/3 आया। ये दोनों वैल्यू क्या हो गए, इक्वल हो गए। अब निकालना गुणनफल, गुणनफल भी ऐसे निकाल लो। गुणनफल कैसे निकाल, इसे मैं इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जब गुणनफल निकालोगे तो बिल्कुल ऐसे ही करना है। जब गुणनफल निकालो अल्फा इंटू बीटा जो होगा C/A होता है। अल्फा की वैल्यू जो है 4/3 है और बीटा की वैल्यू -1 है, C की वैल्यू -4 है और A की वैल्यू क्या है बताइए 3 है। ये देखिए -4/3 ये भी आया, -4/A भी आया, ये दोनों आप लोगों का आंसर हो जाएगा। तो ये पहला क्वेश्चन पूरा समाप्त हो गया है ना।
तो ध्यान दीजिएगा, ये पहला पूरा डिटेल से मैंने बता दिया है। दूसरा क्वेश्चन जो है दूसरे नेक्स्ट वीडियो में बनाना पड़ेगा क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो गया है। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।